एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, फलन f दिया है, प्रांत के अवयव हैं 1 2 3 4 और सप्रांत है 10 और प्रांत के अवयव सप्रांत के अवयव से किस प्रकार से संबंधित हैं वो हमें दिया है। 1 10 से है, 2 10 से है, 3 10 से है और 4 10 से है। तो हमें बताना है कि फलनों का इस फलन का प्रतिलोम है या नहीं। तो यदि कोई फलन व्युत्क्रमणी होता है तो फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है और व्युत्क्रमणी फलन का गुणधर्म हमें पता है कि एक व्युत्क्रमणी फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों होता है। तो यदि ये फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो जाए तो इस फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तब हम चेक करेंगे कि ये फलन एकेकी और आच्छादक है या नहीं। तो हमें ज्ञात है फलन f 1 2 3 4 ये सप्रांत में 10 है। तो इसको हमने एरो डायग्राम बना लें। ये प्रांत के अवयव 1 2 3 4 हमने लिख लिए, ये सप्रांत के अवयव 10 लिख लिया। अब फलन प्रांत के अवयव सप्रांत से किस प्रकार से संबंधित हैं। 1 10 से है तो 1 10 से रिलेट हो गया, 2 भी 10 से है, 2 भी 10 से रिलेट हो गया, 3 10 और 4 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रांत के एक से अधिक अवयवों की एक कॉमन इमेज सप्रांत में मिल रही है। प्रांत के एक से अधिक अवयवों का उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है। तो ये स्थिति बहु एक फलन की होती है। एकेकी फलन में सेपरेट एलिमेंट की सेपरेट इमेज होना चाहिए, भिन्न अवयवों के भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है, इसलिए ये एकेकी फलन नहीं है, ये एक बहु एक फलन है और इसीलिए इस फलन का प्रतिलोम भी विद्यमान नहीं होगा। तो इसको हम लिख दें कि f1 f2 f3 और f4 इन सब की एक कॉमन इमेज है 10। तो प्रतिबिंब बराबर हैं, लेकिन इनके पूर्व प्रतिबिंब 1 2 3 4 ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब प्रतिबिंब बराबर हो और पूर्व प्रतिबिंब बराबर नहीं हो तो फलन एकेकी नहीं होता, फिर फलन क्या होता है, बहुएक फलन हो जाता है। अतः फलन बहुएक फलन है। तो चूंकि f एकेकी फलन नहीं है, अतः f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। 5th का सेकंड क्वेश्चन, फलन g हमें दे रखा है 5 6 7 8 2 1 2 3 4। ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। और कौन सा अवयव किस प्रकार से संबंधित है, 5 4 से है, 6 3 से है, 7 4 से है और 8 2 से है। हमें बताना है कि प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं। तो ये हमें ज्ञात है, हमने लिख दिया। ज्ञात है, इसको हम एरो डायग्राम बना लें। तो ये प्रांत के अवयव 5 6 7 8 वो लिख दिए हमने। सप्रांत के अवयव 1 2 3 4 और फलन g है 5 4 से रिलेटेड है, तो ये 5 4 से रिलेट हो गया। 6 3 से रिलेट है, 6 3 से रिलेट हो गया। 7 4 से है तो 7 4 से हो गया। 8 2 से है, 8 2 से हो गया। तो आप देखिए कि 5 की इमेज क्या है, 4 है, वो लिख दिया हमने। 6 की इमेज G6 3 है, 7 की इमेज G7 वो 4 है और 8 की इमेज G8 2 है। तो G5 और G7 इन दोनों का एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है। तो G5 और G7 इन दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, 4 है। तो प्रतिबिंब बराबर है, लेकिन इनके पूर्व प्रतिबिंब 5 और 7 ये बराबर नहीं है। तो जब प्रतिबिंब बराबर हो और पूर्व प्रतिबिंब बराबर नहीं हो तो फलन एकेकी नहीं होता, बहु एक होता है। यह प्रांत के दो अवयवों का एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है। 5 और 7 की इमेज 4 है,
इसलिए फलन एकेकी नहीं है, बहुएक फलन है। तो हमने लिख दिया, अतः फलन बहुएक फलन है। चूँकि जी एकेकी फलन नहीं है, अतः जी का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन है, फलन एच हमें दे रखा है 2 3 4 5 2 7 9 11 13। 2 रिलेट 7 से, 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से। तो ये हमें गिवन है, हमने लिख दिया एच 2 3 4 5 2 7 9 11 13, जहाँ 2 7 से, 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से रिलेट है। इसको हम एरो डायग्राम बना दें। 2 7 से रिलेट है तो 2 7 से रिलेट हो गया, 3 9 से है 3 9 से रिलेट हो गया, 4 11 से है 4 11 से रिलेट हो गया, और 5 13 से है तो 5 13 से रिलेट हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फलन एकेकी है, प्रांत के सेपरेट एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज। तो फलन एकेकी तो हो गया, लेकिन प्रतिलोम होने के लिए फलन को आच्छादक भी होना ज़रूरी है। तो अब आप देखें कि सहप्रांत में क्या कोई अवयव खाली है क्या? सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब एच में विद्यमान है। तो फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए एच का प्रतिलोम विद्यमान है। तो यहाँ पर हम लिख दें H2 7 H3, इसकी इमेज 9 है, H4 4 की इमेज 11 है, H5 इसकी इमेज 13 है। तो फलन एकेकी तथा आच्छादक है, अतः फलन एकेकी तथा आच्छादक है। सेपरेट एलिमेंट की सेपरेट इमेज है और सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो आच्छादक भी हो गया और एकेकी भी हो गया। तो जब फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों होता है तो फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है, अतः फलन एच का प्रतिलोम विद्यमान है।